केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया का मामला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। पूरा देश ये चाहता है कि निमिषा प्रिया यमन से सही सलामत भारत लौटे। हालांकि निमिषा की जिंदगी फिलहाल एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। निमिषा को यमन में फांसी की सजा सुनाई गई है और वो वहां जेल की सलाखों के पीछे कैद है। बता दें कि निमिषा प्रिया मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी पेश हुए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो ये फैसला करे कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए यमन जाने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कही है जिसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यमन जाकर मृतक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से बातचीत करके माफी मांगने की इजाजत मांगी है। वहीं इस मामले को लेकर निमिषा प्रिया के वकील की ओर से भी जानकारी दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया केस में सुनवाई हो गई और लेनेट अटॉर्नी जनरल ने आज एक 3 वीक्स का अकोमोडेशन के लिए टाइम मांग रहा था। फिर हमने ये रिक्वेस्ट दिया है, अभी ये रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने रखा है कि एक डेलीगेशन भेजने के लिए अभी 6 मेंबर का डेलीगेशन के लिए हमने कोर्ट को बोला है। 2 मेंबर्स फ्रॉम द पिटिशनर ऑर्गेनाइजेशन निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, 2 मेंबर्स फ्रॉम मरकज ऑफ कांतापुरम अबूबकर मुस्लियार एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें और ये डेलीगेशन जाके उधर ब्लड मनी नेगोशिएशन फैमिली के साथ करने के लिए हम सोच रहे हैं। फिर कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है हमें सरकार को अप्रोच करने के लिए, और अभी यमन जाने के लिए ट्रैवल बैन है और सरकार को अप्रोच करने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। जब हम ये ऐसे एप्लीकेशन सरकार के पास रखेंगे वो पॉजिटिवली कंसिडर करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है। गौरतलब है कि निमिषा प्रिया पर यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप है। इस मामले में निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई है। मेहदी का परिवार भी निमिषा प्रिया को फांसी दिलाने की मांग पर अड़ा हुआ है और परिवार ब्लड मनी लेने से इनकार करता रहा है। अगर तलाल अब्दो मेहदी का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है और माफ कर देता है तो निमिषा प्रिया की जान बच सकती है। बता दें कि निमिषा प्रिया की फांसी के लिए 16 जुलाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन ऑल इंडिया जमीयतुल उलेमा के महासचिव और सुन्नी नेता कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार की पहल पर निमिषा की फांसी को फिलहाल टाल दिया गया है। मुस्लियार ने यमनी सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज के माध्यम से इस मामले में हस्तक्षेप किया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। जिसके बाद यमनी अधिकारियों ने निमिषा प्रिया की 16 जुलाई को होने वाली फांसी को स्थगित कर दिया था। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, या आप पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। खानदान से सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था
वो चंद दिन के लिए ये काली वहाँ यमन का काली चेंज किया, उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगैर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया। हाँ, ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा। बता दें कि निमिषा प्रिया की फांसी की सजा पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान सामने आया है। बीते 17 जुलाई को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पूरे मामले पर क्या कहा था, सुनिए। Can you give more details on this Nimisha Priya's case in Yemen? How the sentence was differed? There is a report that a cleric from Kerala named Sri Kantapuram Musaliar had a big role in this to play. So what is the reaction of me on this? You all have been following this very closely. This is a very sensitive matter and the Government of India has been offering all possible assistance in the case. ये एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार इसमें हर संभव मदद कर रही है। हमने कानूनी मदद मुहैया कराई है और परिवार की सहायता के लिए वकील भी नियुक्त किया गया है। हमने सुनिश्चित किया कि निमिषा प्रिया के परिजनों के लिए नियमित काउंसलर मुलाकातें होती रहें। साथ ही साथ दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों और निमिषा प्रिया के परिजनों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा है ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। बीते कुछ दिनों में हमने खास कोशिश की कि निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी समझौता के लिए और समय मिल सके। यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई 2025 को निर्धारित उनकी सजा के क्रियान्वयन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। हम इस मामले पर करीबी नजर रखे हुए हैं और हर प्रकार की सहायता जारी रखेंगे। हम कुछ मित्र देशों से भी संपर्क में हैं। And render all possible assistance in the case. We are also in touch with some friendly governments in this regard.